नमस्कार खगड़िया, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं खगड़िया न्यूज 18। अभी हमारी उपस्थिति आर्यावर्त होटल में, जहां पे कि हमारी मुलाकात हो रही है सतीश कुमार जी से, जो कि लव कुश चेतना के जनक कहे जाते हैं। लव कुश समीकरण जो बिहार में शुरू हुआ था उसके ये जनक हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस चुनाव से पहले एलजेपी के महासचिव हुआ करते थे। तो आइए, राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, खगड़िया न्यूज 18 में आपका स्वागत है। और कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का खगड़िया में, और आप खगड़िया क्या कर रहे हैं? खगड़िया में चुनाव की स्थिति यही है कि हमको लगता है कि खगड़िया के लोगों ने मन मिजाज बना लिया है कि घर के बेटा को हम जिताएंगे और बाहर से जो थोपा गया है, जिनका राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है, कभी राजनीतिक मैंने सेवा, जनता की सेवा भाव से कभी काम नहीं किया है। यह बात सच है कि अगर कहा जाए कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं और लोगों में चर्चा है कि उन्हीं के बुनियाद पर ही अपने पैसे के बल पर टिकट लिया है, तो लोगों के मन में बहुत काफी तकलीफ है। वो तो भागलपुर के उप महापौर भी रह चुके हैं, तो जनता की सेवा का तो उनको आइडिया है ही। नहीं, उप महापौर रहे बहुत पहले, उसके बाद उनके यहाँ आईडी का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, आईटी का छापा पड़ा। पार्टी में भी थे वो लोजपा में, लेकिन 2 वर्ष तक मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा और कुल जितना भी एक्टिविटी बिहार में हुआ उसका 80% अकेले हमने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन हम उस लड़के को तो कभी देखा भी नहीं। अच्छा, चलिए, आप खगड़िया आए हैं तो खगड़िया में खगड़िया की राजनीति पे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा दर्शकों को सुविधा होगा जानने समझने में खगड़िया की राजनीति को। फिलहाल जो है ये जो लव कुश चेतना को आप फिर से पुनर्जागृत कर रहे हैं या मजबूती संवर्धन करने के लिए आए हैं, तो अगर लव कुश चेतना फिर से जाग जाती है तो खगड़िया की राजनीति पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? खगड़िया का राजनीति का सवाल नहीं, देखिए मुख्य रूप से 2 बात हम कहना चाहते हैं। खगड़िया के चुनाव पे उसका क्या असर पड़ेगा? कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रखता चुनाव में। देश के सवाल पर सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी या नहीं। देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ है वह संविधान बचेगा कि नहीं। सरदार पटेल ने जो देश बनाया था, नक्शा दिया था, वह टूटेगा या फूटेगा। अभी सर आप खगड़िया प्रवास में हैं, तो हम खगड़िया में जो लव कुश चेतना से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि लव कुश का कितना असर पड़ रहा है, समीकरण कितना पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है और इसकी दिशा में आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से आपको साइन मिल रहा है, कहाँ से आपको लक्षण मिल रहे हैं कि लव कुश जो है फिर एक होने जा रहे हैं, या लव कुश होने का एक होने का देखिए कई का आधार है। पहली बात तो है कि लव कुश के नेता हमारे नीतीश बाबू है और जाहिर बात है नीतीश बाबू का कद काठी बहुत ही ऊंचा था। समाज के लोगों के अंदर काफी सम्मान भी था उनके प्रति, लेकिन आज के दिनों में आप देखते होंगे अनबैलेंस्ड हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं। और इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं कि एकमात्र कारण चिराग पासवान है। पिछले चुनाव में जब इनका 86 सीट था, उसके पहले 115 सीट था नीतीश बाबू का, बढ़ने की संभावना थी, तब ये आदमी बीजेपी से मिलकर 134 उम्मीदवार खड़ा कर दिया और खासकर नीतीश बाबू के खिलाफ खड़ा किया और 86 से 43 सीट पर पहुंच गया। मैं तो लव कुश करने वाला व्यक्ति हूँ। हम अभी 4 लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 जगह मैं गया था और लोगों से हमने अपील किया। सुनकर हैरानी होगी कि 80% हमारे समाज के लोग, लव कुश समाज के लोग आरजेडी को दिया वोट। और यहाँ भी जो हम समझ रहे हैं, इसलिए कि 2 बातें हैं मुख्य रूप से लव कुश समाज के अंदर जो चिंतन मनन चल रहा है। पहली बात तो यह, जैसे बीजेपी और जदयू से बहुत टिकट नहीं मिला, लव कुश समाज को बहुत टिकट नहीं मिला, अति पिछड़ा कुर्मी को भी नहीं मिला, लेकिन दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के राजद ने और सीपीआई, सीपीएम वाले और फिर वीआईपी है, कांग्रेस है, इन तमाम लोगों में अगर देखिएगा तो वहीं से आप चलिए, क्या कहते हैं, जहां से उपेंद्र जी लड़ रहे हैं
काराकाट, वहां भी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा जाति को दिया, नवादा में भी कुशवाहा जाति को दिया, फिर यहाँ भी कुशवाहा जाति को दिया। इस तरह से अगर मुंगेर में कुर्मी जाति को दिया, इस तरह से अगर आप देखिएगा तो बड़े पैमाने पर, और वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, एक भी टिकट नहीं। कुर्मी समाज जो है मूलतः नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार अभी एनडीए के सदस्य हैं, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि जो कुर्मी समाज है वो खगड़िया में कम से कम आपके साथ आएगा या महागठबंधन के साथ आएगा? नहीं, पहली बात तो हमने कहा कि कुर्मी समाज इस बात को बहुत हेविली नोट किया था और किया है कि जो जिस दल के उम्मीदवार यहाँ राजेश वर्मा जी हैं, उसके नेता का आचरण इस जात लवकुश के प्रति बहुत ही घटिया स्तर का रहा है और काफी नीतीश बाबू को गाली दिया उसने विभिन्न मंचों से। मैं भी वहां था और यहाँ तक कहा कि 1% कुर्मी रहने वाला ये कैसे है, ये बहुत गलत है। नीतीश और खिलाफ जो किया, इस हमारा समाज कोई बुड़बक ले समाज नहीं, ले मैं नहीं है, यह समझ लिया और एक वक्त है और हम यही कहने के लिए आए हैं। गांव में जाएंगे, विभिन्न गांव में हम जाकर ये कहेंगे कि अगर नीतीश बाबू का माथा इम्बैलेंस हुआ, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां जो जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि सीट इनका बहुत कम हो गया, तीसरे पायदान पर चले गए, इनसे बीजेपी ज्यादा हो गया, राजद ज्यादा हो गया। तो एकमात्र है कि बीजेपी से मिलकर चिराग ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया और 134 सीट पर लड़ाकर इनको हराने की साजिश किया, उसमें सफल हुआ। नीतीश बाबू हमारे असफल हो गए। जाहिर बात है, हम समाज से कहने के लिए आए हैं और हमको अपना विश्वास है। यहाँ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 3-4 दिन पहले, उसके बाद हम अपने समाज के लोगों को बुलाया। तो समाज कुशवाहा जाति के लोग, हमको ये पता है, लवकुश हमने यहाँ किया था, आपको मैं बताऊं बहुत वर्षों पहले किया था और 25,000 लोग थे हाई स्कूल के मैदान में, अटता नहीं था। और शादी ब्याह करके रोटी बेटी का रिश्ता जो हमने कायम किया था, और यहाँ से कुर्मी चेतना जो रैली किया, आप उस जमाने में सबसे ज्यादा खगड़िया से लोग गए थे। तो हमको अपना विश्वास है कि खगड़िया के लोग अपने समाज के सम्मान के लिए, लवकुश के सम्मान के लिए, अति पिछड़ा कुर्मी, अति पिछड़ा के सम्मान के लिए रास्ता तय करेंगे। और सम्मान की बात की तो एक 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू भी आया था खगड़िया में, एक कद्दावर नेता है जदयू के अशोक सिंह, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है कि नामांकन में भी उनको नहीं पूछा गया और नामांकन के बाद भी जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, वो उनके इलाके में नहीं आए। कल ही हमारी पूनम यादव से भी बात हुई है, उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की कि अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया, ना ही ऊपर के नेताओं से कोई हमको दिशा निर्देश मिले। कुछ दिशा निर्देश मिलेगा तो फिर तय करेंगे। तो इस तरह से जो एक कुर्मी समाज के हैं और एक जदयू की नेत्री हैं, काफ़ी 2 बार विधायक रह चुकी हैं खगड़िया में, उन लोग का जो है रुझान जो है उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है, ये सब मिलके क्या स्थिति खगड़िया में पैदा होने जा रही है? होने वाली है कि सीपीएम के जो हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन, खगड़िया के जदयू नेताओं को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? इग्नोर में उसकी समझदारी साफ है कि कोयरी कुर्मी जात या जो उनका जनाधार है वह बदला हमसे लेगा, वो समझ गया है और जाहिर बात इसलिए उपेक्षा कर रहे हैं। और हमारे नेता की बात छोड़ दीजिए, आप नीचे जाइए, बाइट लीजिए लोगों से, तो इस बार समझ रहा है हमारा लोग कि मौका है। अगर छोटा किया था चिराग जी ने हमारे नीतीश कुमार को, तो राजनीतिक तौर पर उनको हम लोग जमीन दोच कर देंगे इस बार। दूसरी तरफ कर लिया, इसलिए दूसरी तरफ एनडीए के जो है सम्राट चौधरी हैं, वो भी कुशवाहा समाज से हैं और हमारे संजय जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी कुशवाहा समाज से हैं और उन्होंने अपने सभा में कहा था कि लाल झंडे से दूर रहिए, कहीं 2 तरफ नहीं बटिए। तो उनके आह्वान का कितना फर्क पड़ेगा कुशवाहा समाज? उनके आह्वान का 0 फर्क पड़ेगा, इसलिए 0 फर्क पड़ेगा। नेता है वो बीजेपी में, बड़का नेता, प्रदेश के अध्यक्ष है, समाज समझ सकता है कि एक आदमी को भी टिकट उसने नहीं दिया। नेता का क्या मतलब है, आपने टिकट ले लिया, अपने मुख्यमंत्री बन जाइए, मंत्री बन जाइए और पीछे चलने वाला लोग पीछे छूट जाए। तो अपने सम्मान की हिफाजत के लिए इस समाज ने तय कर लिया है कि हम निश्चित तौर पर
महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी को भारी मत से जिताएंगे। यहाँ वही समीकरण नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वीआईपी के लोग भी है आरजेडी का वोट है, और लवकुश का जो वोट है, मंडल का जो वोट है, हमको लगता है 90% वोट मन मिजाज बना लिया कि हमको बाहरी को भगाना है और घर के बेटा को भारी मत से जिताना है। आपने खगड़िया के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया होगा, विभिन्न संगठनों से मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हार जीत का जो अंतर है वो कितना रहने वाला है? बहुत बड़ा अंतर होगा। कुछ लोग को लगता है कि पैसा खर्च करेगा, पशुधन है ही अपना भारी, लेकिन जब जनबल आ जाता है सामने तो धनबल कुछ काम नहीं करता है। जनतंत्र में जनता महान होती है। और फिर एक बात, इसको आप काटिएगा नहीं बीच में, मूल बात यह है कि आज लवकुश समाज राजनीतिक तौर पर सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर ये जितने लोग थे हमारे यहाँ, आप देखे हुए छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाल के दिनों में यहाँ थे जागदेव बाबू, इन तमाम लोगों की राजनीतिक सोच थी देश को बनाने का, समाज को बनाने का, देश की एकता अखंडता को बचाने का, गांधी जमनी तहजीब को मजबूत करने का, सांस्कृतिक धरोहर जो हमारा है संविधान उसको बचाने का। जाहिर बात है आज ये समाज समझता है कि खतरा है और देश को अगर बचना है तो हम अपने पुरखों के इतिहास को और मजबूत करने के लिए पहला काम है कि नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को हरावे। और जाहिर बात है जब नरेंद्र मोदी को हराना है, उसकी सरकार को गिराना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। इसलिए यह समाज जो राजनीतिक तौर पर प्रौढ़ है, जिसका इतिहास भूगोल बहुत काफी मजबूत है, इसने मानसिक तौर पर नहीं राजनीतिक तौर पर जो पहला बना है कि हम देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और जाहिर बात है उसके लिए एक एक सीट का महत्व है, और खगड़िया में भारी मत से हम इसको विजयी करके एनडीए को कमजोर करेंगे। क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे, आप एलजेपी के महासचिव हुआ करते थे जी, तो अभी आप महागठबंधन से क्यों जुड़ गए? ऐसी क्या खता हो गई उनसे? खता यह हो गई कि हम लोगों ने संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, उनका जो जनधार है उसमें भी पासवान एकदम रात दिन लगा रहा। लेकिन जब उसी के बल पर आपने देखा कि उनके पास एक एमपी भी नहीं था, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी नतमस्तक हुई हमारे कार्यकर्ताओं के क्रियाकलाप के बल पर, जो उनका चेहरा चमका था, पर्सनालिटी मजबूत हुआ था, इसलिए 5 सीट दे दिया। हम लोग को लगा कि अब क्या है, कुछ तो हमारे कार्यकर्ताओं का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब सीट का बंटवारा उन्होंने किया, इतना घटिया दर्जा का किया, और जो पूरे बिहार के सभी अखबारों में चर्चाएं हुई, सब मीडिया में चर्चा हुआ, यूट्यूब में चर्चा हुआ, आम कार्यकर्ताओं के बीच जवान पर यही बातें आई कि इसने ठग लिया और धन पशु की प्राथमिकता इन्होंने दिया। इसलिए हम ऐसी बात कहते हैं, या कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा किया। जैसे संजय पासवान रात दिन उनके साया की तरह लगे रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, अपने बहनों को दे दिया जमुई में। और फिर जब एक रिजर्व सीट यहाँ भी था समस्तीपुर, वहां किसको दिया? जो उसके पार्टी को तोड़ा, पार्टी के परिवार को तोड़ा। अशोक चौधरी का क्या माने था? वहां 23 वर्षीय बेटी को नारी सशक्तिकरण के नाम पर दे दिया। आप जरा समझिए, यहाँ दे दिया एक, यहाँ रेणु कुशवाहा सीनियर नेत्री थी, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट थी पार्टी में ऑल इंडिया का, वो एमपी रही है, एमएलए रही है, मंत्री रही है, उसको नहीं दिया। कितना बड़ा इग्नोरेंट है। ये महबूब अली कैसर को क्यों हटा दिया गया? अब वो तो मैं नहीं जानता हूँ, झूठ में नहीं बोलूंगा। हम ये जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा। उन्होंने कहा था कि जो हमारे खिलाफ किया है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसको टिकट नहीं देंगे। वैशाली में उसको टिकट दे दिया। बात जरा समझिए, तो वैशाली चाहे हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे जमुई हो, जिस तरह से गलत तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके टिकट दिया, कार्यकर्ता भी उनसे 100% नाराज है, 100%। हम लोग 22 साथी मिलकर, हम थे रेणु कुशवाहा, अरुण बाबू को आप जानते हैं, यही 3-4 लीडर थे वहां। अरुण बाबू भी इस्तीफा किए, बसपा ज्वाइन कर दिए। अब उन लोग को आपने वादा किया कि हम टिकट देंगे, एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। ऐसे लोगों को दिया जिनको पार्टी से कोई वास्ता नहीं, जो पैसा वाले लोग हैं, मोटका सेना का चेन पहनने वाले हैं, उन्हीं लोग को तरजीह दिया। इसलिए हम लोग तय किया
और फिर दूसरी बात भी थी कि देश के सामने जनतांत्रिक मूल्यों को बचाने का, संविधान को बचाने की जो जिम्मेवारी थी, हमारे ऐसे लोगों को लगा यह लड़का गलत कर गया। इनके बाबूजी यही शहर बनने के रहने वाले हैं लोग, रामविलास जी के साथ भी हम रहे हैं। उनका सपना था हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों का अंधेरा है। जाहिर बात है बीजेपी के साथ जाकर, बीजेपी में क्या है, आज टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर, अंबानी, अदानी का पूंजी इतना बढ़ते जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपया कर दिया, सबका माफ कर दिया। और गरीब किसान जब दिल्ली में प्रदर्शन किया, रौंद दिया, ट्रैक्टर से रौंद दिया, ट्रक से रौंद दिया, गोली चला दिया, लाठी चला दिया, 700 किसान मर गया। उसी तरह से रोजगार के सवाल पर 10 वर्षों में 26 लाख 29 हजार रोजगार घट गया। देना था 2 करोड़, नहीं दिया। नारी सशक्तिकरण, कृषि के पैदावार का दोगुना, तो तमाम बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये तो चला गया बिल्कुल। और फिर अभी 2 मुख्यमंत्री जेल में है। क्यों है? सैकड़ा से ज्यादा राजनीतिक कर्मी जेल में है। क्यों है? इसलिए कि विरोध किया और कहा कि देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, और ये चला गया है डिक्टेटरशिप के रास्ते, हिटलर के रास्ते। इसीलिए देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, देश की एकता अखंडता बचाने का, गांधी जमहूरी तहजीब बचाने का, और यही कारण है कि हम उस दल से अलग होकर, हमको तेजस्वी से भेंट भी नहीं है, लालू जी से भी कोई वार्ता नहीं है, हम उस दल का झंडा भी नहीं लिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि जिन घराने ने हमको जन्म दिया है, खासकर लव कुश, उनको फिर से हम जगाएं और देश को बचाने के लिए, पटेल के अरमानों को बचाने के लिए नीतीश का सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके साथ बदला लेने का अच्छा मौका आया है। और मोदी को हराकर, और मोदी को अगर हराना है, सत्ता से च्युत करना है, तो निश्चित तौर पर खगड़िया ऐसे जगह में संजय कुमार महतो को जिताना होगा। यह कहने के लिए हम आए हैं। और हमको लगता है, आप कहने के लिए सर आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या आपने अनोखा किया कि जनता आपके नहीं, हमने अनोखा कुछ नहीं किया, लेकिन लव कुश के बेटा बेटी का रिश्ता हमने बनाया। उसके लिए हमने पहल किया। हमने अकेले नहीं, यहाँ कमल किशोर पटेल थे, एक साधारण वर्कर थे, लेकिन उसकी सोच बड़ी मजबूत थी इस सवाल पर कि भैया लव कुश को जोड़ना चाहिए, और बेटी रोटी का रिश्ता बनाने के लिए खगड़िया को हमने चुना था। आज जो एमएलए है बेलदौर में, उनका बेटा और कुशवाहा का बेटी के साथ शादी उसमें हुआ था। दर्जनों ऐसी शादी हुई थी। शक्ली चौधरी को बुलाए थे, नीतीश जी को बुलाए थे, हम ब्राह्मण थे और माला ऐसे करके हम देते थे। आप समझ सकते हैं बात। तो जाहिर बात है, यही नहीं, जब भी बिहार में भीड़ पड़ा, हमने अपने समाज को बुलाया और कुर्मी चेतना रैली में एक इतिहास रख दिया। BBC लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा भूतो ना भविष्य थी। जाहिर बात है, इसी के ताकत के बुनियाद पर हमने नीतीश कुमार को बनाया, शक्ली चौधरी को बनाया। अपना कोई वजूद नहीं था। आज सम्राट चौधरी हो जाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो जाए, ये सारे के सारे लोग लव कुश की एकजुटता की परिणति है। और जाहिर बात है, उसमें हमारी भूमिका एक स्वयं सेवक के रूप में बहुत मजबूती से हमने निभाया। और इतने दिनों तक रहने के बाद में हमारे पास एक दूर जमीन है, लोगों घर है, कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं। तो हम तो समाज, अभी समाज जैसे अशोक महतो को टिकट दिया, कुछ लोगों ने कहा कि तो क्रिमिनल है। अब जो सर जगह अगर इस तरह का लोग आता है तो सरदार है, वो छोटे सरकार है, वो बड़ा सरकार है। और एक अगर गरीब का बेटा हमारे समाज का लोग आया, उसको कहता है कि बड़ा क्रिमिनल है, जबकि सच्चाई है। उसका नारा है जियो और जीनो दे का। जब हमने पूछा तो उसने कहा भैया हम जुल्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम पर कोई जुल्म करेगा, हमारे समाज पर करेगा, गरीब पर करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोई क्रिमिनल करेगा जो करे। तो समाज के लिए हम फिर से 76 वर्ष की आयु में एक बार आए हैं। हम मुंगेर में थे, कल नॉमिनेशन था, 10 दिनों से मैं वहां था। इसके पहले मैं वहां गया जमुई, उसके पहले नवादा में था। नवादा सीट भी आज जीत गई और वहां भी जीत गई, इसलिए कि कुर्मी जात का वोट 80% आरजेडी के पक्ष में गया। हमारा समाज यह समझता है आज आवश्यकता है इस परिवर्तनगामी शक्तियों के नेतृत्व में। जाहिर बात है, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 वर्ष में जो मोदी ने नहीं किया, तेजस्वी को 17 महीना का मौका मिला। इसने वादा किया था बिहार के सामने कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश बाबू हमारे नेता हैं,
उन्होंने कहा कि पैसा कहां से लाओगे, बाप कहां से लाओगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बुनियाद पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जिसने कसम खाया है कि हम मर जाना कबूल करेंगे लेकिन मोदी को आने नहीं देंगे, बिहार में हम फटकना नहीं देंगे, हमारा बाप अडवाणी को रोका था, हम मोदी को रोकेंगे और रोजगार देंगे। और अभी जो गारंटी 3 गो गारंटी की चर्चा है, मोदी की गारंटी, नीतीश की गारंटी, तेजस्वी की गारंटी, हमको भरोसा है कि तेजस्वी की गारंटी सफल होगा, इसलिए कि 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को इस गरीब प्रदेश में नौकरी दे सकता है, वेतन दे सकता है, तो निश्चित तौर पर उसने जो गारंटी दिया बिहार की जनता को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार परक सरकार बनाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, पटवन की व्यवस्था करेंगे, नारी सशक्तिकरण की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा जो चौपट है उसको सुधारेंगे, जो उद्योग मरघट हो गया है उसको ठीक करेंगे। तो जाहिर बात है इन्हीं तमाम कारणों के चलते हम हैं, हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, हमको तेजस्वी ने देखा भी नहीं, पहचानता भी नहीं है, लेकिन हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं। और जाहिर बात है हमारे समाज के लोगों ने हमको ताकत दिया था, उसी ताकत के बुनियाद पर आज भी 76 वर्ष में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जगा रहे हैं, और हमको अपना विश्वास है कि हम मुंगेर भी जीतेंगे और खगड़िया में कोई लड़ाई है ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद, 2-4-5 दिनों के बाद पत्रकार को लिखना पड़ेगा कि खगड़िया में कोई लड़ाई नहीं है। ये एनडीए को हराने के लिए इतना मजबूत गठबंधन यहाँ है, सब तरह से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कि इतना बड़ा अंतर होगा जिसकी कल्पना बहुत लोग नहीं करते हो। चलिए, तो ये आपने सुना सतीश कुमार की बात, जो कि लव कुश चेतना के जो जनक माने जाते हैं, इनकी बात अपनी बेबाकी से इन्होंने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अगली बार जब मिलेंगे तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखें, ताकि हम इनसे आपके तमाम जो शंकाएं हैं, आपके तमाम जो बातें हैं, उनसे हम इनसे पूछ सके। तब तक आप बने रहिए खगड़िया न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, थैंक यू सर।